नून लीग के बजाय पीटीआई के साथ बातचीत करने की तजवीज। पीपल पार्टी की सीईसी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अरकान की अक्सरियत ने अपोजिशन में बैठने की तजवीज दे दी। नदीम अफजल चंद ने कहा, जिस जमात को असल मैंडेट मिला हमें उसके साथ बैठना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ सलमान अकरम राजा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन से रजू की हिदायत। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ और अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। अदालत ने कहा, दरखास्तें मुस्तरद करने की वजूहात तहरीरी फैसले में दी जाएंगी। और कराची में बड़े हमलों का थ्रेट अलर्ट जारी। सिंध असेंबली, वज़ीर आला हाउस, हाई कोर्ट और प्रेस क्लब पर हमलों का खदशा है। हमलों के लिए 4 खुदकुश बमबार तैयार किए गए हैं। नेक्टा की कराची में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त करने की हिदायत। नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी के लिए फजलुर रहमान से ताउन मांग लिया। लीगी कायद के टेलीफोन के बाद जेयूआई के सरबराह इस्लामाबाद पहुंच गए। चंद दिन में नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्किल। और सबसे ज्यादा निशस्तें जीतने वाले ही धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं। धांधली हुई तो राना सना, जावेद लतीफ, खुर्रम दस्तगीर और साद रफीक कैसे हार गए। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक कहते हैं, अगर धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में इन्हें इतनी सीटें कैसे मिल गईं। शिकस्त पर दिल बर्दाश्ता, जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ दी। इंतखाबात में हिमायत करने वालों का शुक्रिया अदा किया। जीत पर मुखालिफिन को मुबारकबाद दी। आईपीपी की चेयरमैनशिप के साथ सियासत भी छोड़ दी। जहांगीर तरीन ने कहा, आवाम के फैसले का बेहद एहतराम करता हूं। इनफरादी तौर पर मुल्क व कौम की खिदमत करता रहूंगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दीगर अरकान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जहांगीर तरीन को मुल्तान और होम ग्राउंड लोधरा में शिकस्त हुई। आईपीपी के सदर अलीम खान का जहांगीर तरीन के ऐलान पर दुख का इजहार। कहा, बदकिस्मती से कोई हुकूमत भी जहांगीर तरीन की सलाहियतों से फायदा नहीं उठा सकी। जहांगीर तरीन हमेशा आईपीपी और हम सब के सरपरस्ते आला रहेंगे। इंतखाबात में शिकस्त, सिराजुल हक ने पार्टी मारक छोड़ दी। भरपूर कोशिश और मेहनत के बावजूद इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका। इंतखाबात में नाकामी को कबूल करके इस्तीफा देता हूं। सिराजुल हक का बयान। जमात इस्लामी ने शूरा का इजलास 17 फरवरी को तलब कर लिया। जमात इस्लामी के नए अमीर के लिए इंतखाबी अमल 31 मार्च को मुकम्मल होगा। पूरा सिंध जरदारी को देना था तो ये 2 सीटें भी वापस ले लो। जीडीए के सरबराह पीर पगारा ने इलेक्शन नताइज के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीर पगारा ने कहा, उन्हें कहा गया जरदारी से इत्तेहाद कर लो, सीटें मिल जाएंगी। कहा गया, जीडीए के सामने 0, एमक्यूएम के सामने 15 लिखा हुआ है। बानी पीटीआई मेरा रिश्तेदार नहीं, लेकिन नौजवानों को सलाम पेश करता हूं। इज्जत और इंसाफ ना मिला तो पुरअमन एहतजाज करेंगे। सानिया 9 मई दोहराने की मंसूबा बंदी हो रही है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, किसी ने 9 मई जैसे सबसे अहम दस्तावेज फॉर्म 45 है। आरओ फॉर्म 45 की बुनियाद पर ही फॉर्म 47 तैयार करता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद की प्रोग्राम दी रिपोर्ट इसमें गुफ्तगू। कहा, अगर फॉर्म 47 फॉर्म 45 से मुताबिकत नहीं रखता तो वो टैंपरिंग में आता है। हाई कोर्ट की पिटीशंस में टैंपरिंग का पता चल जाएगा। दुरुस्त सबूत पर इलेक्शन कमीशन नताइज तब्दील कर सकता है। टैंपरिंग पर आरओ के खिलाफ कार्रवाई होगी। सानिहा 9 मई दोहराने की मंसूबाबंदी हो रही है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, किसी ने 9 मई जैसे वाक़ये की कोशिश की तो सख्त एक्शन होगा। हमारा मुल्क इस किस्म की हरकतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी को नताइज पर एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से रजू करें। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का कहना है, इक्का दुक्का वाकयात से इनकार नहीं। तदारुक के लिए मुतालिका फोरम्स मौजूद हैं। शिकायत पर फौरी फैसले किए जा रहे हैं। ईएमएस ने आरओज के दफातर में तसल्ली बख्श काम किया। मामूल की कोऑर्डिनेशन, नकलो हमल को मोबाइल सर्विस की बंदिश ने बुरी तरह मुतासिर किया। 2018 इंतखाबात का पहला नतीजा अगले रोज सुबह 4 बजे मौसूल हुआ था। इस मरतबा पहला नतीजा रात 2 बजे मौसूल हुआ। कुछ हलकों के सिवा इंतखाबात के नताइज 1.5 दिन में मुकम्मल किए गए। इलेक्शन कमीशन का एलामिया।
हम अपने सिस्टम को डिजिटलाइज करना चाहते हैं। JIS वेबसाइट लॉन्च कर दी, तमाम माइंस से मुतालिक डेटा दस्तयाब है। निगरान वजीर मादनियात सिंध मीर खुदाबख्श मरी कहते हैं, हर चीज मीडिया की आंखों के सामने होगी तो फिर करप्शन का सवाल नहीं। वेबसाइट के जरिए शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का मर्दान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्द इलाके में तखरीबकारी में मुलव्वस रहे। मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा। इसराइली फोर्सेस के रफा पर हमले, मसाजिद और घरों को निशाने पर रख लिया। 24 घंटे में 164 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी। 7 अक्टूबर के बाद शोधा की मजमूई तादाद 28,340 हो गई। Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.